नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जॉय और आपका स्वागत है मेरे चैनल आस्क डॉक्टर जॉय में। जैसा कि आप पुराने वीडियो से जानते होंगे इस बात को कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इन वीडियो से या इस चैनल से मेरी एक ही कोशिश रहती है कि ये डॉक्टर जॉय आपके जीवन में भी कुछ जॉय ऐड कर सके और आपके जीवन में हेल्थ और हैप्पीनेस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जीवन में वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बने आपके जीवन का और आप सदा खुश रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। बहुत सारे मेरे मरीज़ जब डिलीवरी उनकी हो जाती है तो एक चीज़ जिसके लिए वो बड़ा वरीड रहते हैं और ये सवाल बहुत बार हमसे पूछते हैं वो ये है कि क्या न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए या छोटे बच्चों के लिए डायपर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। आज के दिन कंडीशंस ऐसी हैं कि हम में से बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं वो वर्किंग लेडीज़ हैं, यानी कि वो घर के बाहर भी काम करती हैं और इतना बिज़ी होती हैं कि उस सब के बीच में उनके लिए बच्चे की प्रॉपर केयर कर पाना एक बहुत बड़ा कार्य होता है और वो हमेशा वरिड होती हैं इस बात के लिए कि ऐसा तो नहीं कि अपने काम की वजह से वो बच्चे को किसी तरह से इग्नोर कर रही हैं। और जो हम में से हाउस मेकर्स भी हैं जो घर पर रहकर बच्चे को संभालती हैं उनका काम भी आई एम वेरी श्योर, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि काम सिर्फ वर्किंग लेडीज़ के लिए डिफ़िकल्ट है। जो हाउस मेकर्स हैं, होम मेकर्स हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ को बैलेंस करना, बच्चे को संभालना, घर को देखना और इन सब के बीच में अपने बड़ों की बातें सुनना भी ज़रूरी होता है। तो एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है ये, क्योंकि जो भी हमारे बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वो हमेशा हमें कहते हैं कि डायपर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे बड़े ऐसा भी समझते हैं कि क्योंकि अब माएँ बहुत ख़्याल नहीं रखना चाहती हैं अपने बच्चों का या बहुत मेहनत उन पर नहीं करना चाहती हैं, इसलिए आसान तरीका ढूँढती हैं और डायपर्स का इस्तेमाल करती हैं। तो इस चीज़ को लेके बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या डिबेट रहता है हमेशा और पेशेंट्स बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली इस सवाल को हमसे करते हैं कि मैम क्या डायपर का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, बड़े कहते हैं इस्तेमाल नहीं कीजिए पर हमारे लिए ये कन्वीनियंट है, तो क्या हमें वाकई इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। ये एक बहुत बड़ा और वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में जो भी जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ वो ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे 5 हेडिंग्स में, यानी कि 5 वीडियो सीरीज़ में, जिसमें आज मैं बात करूँगी कि क्या डायपर का इस्तेमाल करना सेफ़ है। उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप डायपर का इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि डायपर से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। चौथा, अगर आप डायपर इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे क्या ऑल्टरनेटिव्स या अलग और मेथड हैं आपके पास या चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस समय पर। और पांचवा हम बात करेंगे इस बारे में कि अगर आप डायपर यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने डायपर का सिलेक्शन कैसे करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें जब आप एक डायपर चुनते हैं अपने बच्चे के लिए। तो आज पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, आज बात करेंगे इस बारे में कि क्या डायपर का इस्तेमाल वाक़ई हमें करना चाहिए या नहीं? या हमें पुराने तरीकों को ही अपनाना चाहिए, जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि जो कपड़े की नैपीज़ होती हैं, उन्हें बनाइए और उनका इस्तेमाल कीजिए। देखिए, कुछ चीज़ें इसमें समझना ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम जो और कंट्रीज़ हैं, यूएस है, यूके है, अमेरिका है, लंदन है, वहाँ पर कौन-सा लोग क्लॉथ नैपीज़ यूज़ करते हैं या कॉटन की नैपीज़ यूज़ करते हैं, बच्चे डायपर्स में रहते हैं और प्रॉब्लम नहीं होती, सबके बच्चे डायपर्स में रहते हैं। देखिए, एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो वो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेदर है, वहाँ पर जिस तरह की टेम्परेचर की कंडीशंस हैं, हमारी कंट्री से बहुत अलग हैं। इंडिया का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादातर हॉट रहता है, स्पेशली गर्मियों के टाइम में। और वहाँ कंट्रीज़ ज़्यादातर कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा प्लेजेंट या मैं कहूँ कि बहुत हॉट नहीं रहता है। तो आपको डायपर कब इस्तेमाल करना है या नहीं, या कब आपके लिए सेफ़ है बच्चे के लिए, कब नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि एक चीज़ ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये समझना है कि क्लाइमेट कंडीशंस क्या हैं। जैसे जब मेरा बेटा कृषिव, अभी तो वो बड़ा हो चुका है, पर जब वो छोटा था और जैसे आपको पता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो ऑब्वियसली घर पर बहुत समय अपने बच्चे के साथ नहीं बिता पाई। 3 महीने के बाद मुझे वापस से हॉस्पिटल जॉइन करना था और अपना काम शुरू करना था, जैसा हम में से बहुतों के साथ होता है जो वर्किंग होते हैं। तो जब मेरा बच्चा छोटा था, उसके पैदा होने के बाद मैंने दोनों चीज़ों के साथ बैलेंस किया।
तो इसमें सही तरीका क्या होता है कि अगर आपके लिए फिजिबल है तो जो मॉर्निंग का टाइम है, जो दिन का समय है, जब आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, आपके लिए नैपीज़ बार बार बदलना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो उस समय कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को क्लॉथ नैपीज़ या कॉटन की नैपीज़ ही पहनाएं और उनको फ्रीक्वेंटली चेंज करें, क्योंकि उनको चेंज करना आसान होता है, वो रीयूजेबल होते हैं। आपको उनको आप वॉश कर सकते हो, बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, पतली होती हैं, बच्चे के लिए कंफर्टेबल होती हैं। तो दिन में आप उनका इस्तेमाल कीजिए। रात का जो टाइम होता है तब हमें नींद लेने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा अगला दिन अगेन हेक्टिक होता है। जैसे मैंने बोला, आप होम मेकर हैं तो भी आपको घर का पूरा ध्यान रखना है बच्चे के साथ साथ, और आप अगर वर्किंग हैं तो आपको अपना ऑफिस, अपना हॉस्पिटल, अपना जो भी जहाँ पर भी आप काम करते हैं उसे भी संभालना है। आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की भले ही छुट्टी मिल जाएगी, मैटरनिटी लीव मिल जाएगी, बट आपको वापस से उसी शेड्यूल में वापस जाना है। और जब आप छुट्टी पर भी होते हैं तो भी उस समय बच्चे को संभालना ही एक बड़ा मेजर काम होता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगी कि जो माएँ होती हैं उनकी नींद पूरी नहीं होती है और वो बड़ा थकी-थकी रहती हैं। तो ऐसे में आप रात में डायपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक अच्छा डायपर चुनें, जिसके बारे में जैसा मैंने बताया कि जब वीडियो सीरीज़ हमारी आगे बढ़ेगी तो मैं बात करूँगी कि आप डायपर कैसे चुनें। अभी ये समझिए कि रात को आप डायपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि एक ही डायपर में पूरी रात बच्चे की ना निकले। आप एटलीस्ट 3 घंटे में उस डायपर को चेंज करेंगे, एवरी 3 to 4 आवर्स। एडवाइजेबल होता है कि हर 2-3 घंटे में बदलें, पर रात में अगर आप 3-4 घंटे में भी एटलीस्ट 4 घंटे में आपको डायपर बदलना ही है। कोशिश कीजिए कि 3 घंटे में आप उसे बदल सकें, जिससे आपकी नींद भी पूरी होगी। बहुत ज़्यादा खलल आपकी नींद में नहीं पड़ेगा कि बार बार हर आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको नापी चेंज करनी है, और आप अगले दिन के लिए भी थोड़ी एक्टिव रह सकेंगी। और रात के समय क्योंकि टेम्परेचर कंडीशन बहुत हॉट नहीं होती है, तो बच्चे के लिए भी परेशानी नहीं होगी। तो एक तो ये डिसीजन क्लाइमेट के बेसिस पर लीजिए। जैसा मैंने बोला कि दिन में अगर कंफर्टेबल है आपके लिए तो नैपीज़ ही यूज़ कीजिए। रात में आप डायपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी और बच्चे दोनों की नींद अच्छे से पूरी हो जाए। और आप किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे जब कृषित छोटा था तो उस समय पर जब गर्मियों का समय था तो मैं कोशिश करती थी कि इसी रिजीम को फॉलो करूं कि दिन में नैपीज़ उसे पहनाई जाएं और बदली जाएं समय समय पर, और रात के टाइम पर डायपर यूज़ करते थे हम। सर्दियों के टाइम में ये थोड़ा मुश्किल होता है कि आप बार बार बच्चे की नैपी बदलें, क्योंकि एक तो हमने बच्चे को बहुत कपड़े पहना रखे होते हैं जो कई लेयर्स में होते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा सा होता है, बड़ी नाजुक सी जान होती है वो, और हमें कई लेयर्स ऑफ क्लोथिंग्स पहनाना पड़ता है बच्चे को उस टाइम पे। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जब सुसु करता है तो वो सिर्फ नापी को या डायपर को गीला नहीं करता है, वो उसके साथ कपड़ों को भी गीला कर लेता है, और इतने सारे कपड़े बार बार बदलना और उन्हें सुखाना सर्दी में एक और बड़ा काम हो सकता है। तो ऐसे समय पे आप ये कर सकते हैं, बिकॉज सर्दियों में अगेन दी रूल इज़ द सेम कि जो टेम्परेचर कंडीशन है वो ख़राब नहीं है, बहुत हॉट नहीं है, बहुत ह्यूमिड नहीं है, बहुत गर्म नहीं है। बच्चे को रैशेज़ होने के चांसेस और बार बार गीला स्किन रहने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो आप सर्दियों में चाहें तो डायपर का इस्तेमाल दिन में भी कर सकते हैं, बट अगेन ये ध्यान रहे कि दिन के टाइम में एटलीस्ट 2-3 घंटे में आप उस डायपर को चेंज कर रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखने से आप सेफली डायपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये बहुत एडवाइजेबल होता है। अच्छे जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं, वो आपको बताएंगे ये बात कि जब आप बच्चे को डायपर पहनाते हैं, जिस भी टाइम आप पहना रहे हैं, रात का टाइम है या सर्दियों का टाइम है, या एक और समय जब आपको डायपर पहनाने की ज़रूरत बहुत पड़ती है, वो तब होता है जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, मतलब जब आप किसी ओकेजन के लिए या किसी फंक्शन के लिए या लोगों से मिलने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली उस टाइम पर आप बार बार नैपी नहीं चेंज कर सकते। जब आपके घर का कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, आप कहीं बाहर हैं, तो आप डायपर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चे के लिए। तो ऐसे समय पर जब आप डायपर यूज़ कर रहे हैं, उस समय पर कोशिश कीजिए कि एक अच्छी रैश क्रीम आप लगाकर उसके बाद डायपर पहनाएं बच्चे को। ऐसा करने से बच्चे में रैशेज़ होने के चांसेस या स्किन में किसी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर रैश क्रीम के बारे में बात नहीं करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो लगे। मेरा इस चैनल का माध्यम और तरीका और समझाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक डॉक्टर से सही जानकारी आप ले सकें, ताकि गलत जानकारी आपको ना मिले। जब मैंने इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा तो बिलीव मी, मैंने कुछ वीडियो सर्च किए ये समझने के लिए कि ज़्यादातर लोग किस तरह के वीडियोस देखते हैं और क्या जानकारी उन्हें मिलती है। एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं
जो आपको बहुत स्पॉन्सर्ड जानकारी दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बता रहे हैं और ये अच्छा है, इसे इस्तेमाल कीजिए, इसके अंदर ये है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दोज वीडियोस। मैं उस तरह के वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको एक ऑथेंटिक, फैक्चुअल और सही जानकारी देना चाहती हूँ। तो क्या रैश क्रीम्स आप यूज़ कर सकते हैं? देर आर अ नंबर ऑफ देम जो आप अपने डॉक्टर से मिलकर पूछ सकते हैं। डाइपर्स के बारे में भी मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात नहीं करूँगी कि आपको ये इस्तेमाल करना है, बट हाँ, एक अच्छे डाइपर का चयन कीजिए, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आज जैसे मैंने बात की, ये समझिए कि आप किस समय पर डाइपर का इस्तेमाल करें और किस समय ना करें, या फिर किस क्लाइमेटिक या टेम्परेचर कंडीशंस में आप इस्तेमाल करें और कब इस्तेमाल ना करें। आई होप इससे आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी। प्लीज़ रेगुलर वीडियो से मिसगाइड नहीं होइए। बहुत लोग आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या तो वो सिर्फ उनके अपने एक्सपीरियंस तक सीमित है, या फिर बहुत सारे वीडियोस स्पॉन्सर्ड वीडियोस होते हैं, तो उसमें बहकावे में प्लीज़ नहीं आइए। सही जानकारी अपने डॉक्टर से लीजिए, वो डेफिनेटली आपको सही जानकारी देंगे। इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूँगी। गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कि अगर आप डाइपर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या सावधानियाँ उस दौरान बरतनी हैं। इसी के साथ let me say goodbye and a very very happy life to you, and wish you a lot of happiness and health. Thank you for watching.